अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात उस खबर की होगी जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और जो भी मुसलमान इस खबर के बारे में पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बाबा योगी का बुलडोज़र क्या अब इन नुकीले हथियारों से हमला करने वालों पर चलेगा? क्या बाबा योगी पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों का हिसाब बराबर करेंगे? खैर, आज आप ये जानेंगे कि मुसलमान ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि कल आगरा में क्या हुआ और पुलिस वालों की ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं। दरअसल आगरा के दयालबाग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन पर एक राधा स्वामी सतनंग नाम का एक धार्मिक ग्रुप कब्जा कर लेता है। इस कब्जे को हटाने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी अवैध कब्जे को हटाने के वक्त की है जब पुलिस ने इसे अवैध कब्जे से धार्मिक ग्रुप को हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर नुकीले तारों वाली लाठियों से हमला किया गया। आश्रम में रखे पत्थर पुलिस पर बरसाए गए, जिनमें कई पुलिस वाले और कई पत्रकार घायल भी हुए। फिलहाल डीसीपी सूरज कुमार के मुताबिक अब इस आश्रम को 24 घंटे का वक्त दिया गया है और इस वक्त में आगरे का ये आश्रम जमीन के कारण नहीं दिख पाता, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस ज़मीन पर कब्जे पर फिर से हटाने की कोशिश की जाएगी। अब इस खबर के बाद मुसलमानों के दिल में मलाल पैदा हो रहा है और वो योगी के प्रशासन, पुलिस और मीडिया से चंद सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अगर ये कब्जा मुसलमानों द्वारा किया गया होता तो भी क्या पुलिस वाले ऐसे ही लहूलुहान होकर वापस लौट आते? दूसरा सवाल, अगर पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले मुसलमान होते तो भी क्या पुलिस प्रशासन उन्हें 24 घंटे का वक्त देता? और तीसरा सवाल, हल्द्वानी पर शोर मचाने वाली मीडिया आगरा के इस कांड पर खामोश क्यों है? शायद आप हल्द्वानी कांड को भूल गए हो, तो आपको जल्दी से और कम शब्दों में बता देती हूँ। हल्द्वानी में भी रेलवे ने अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को भेजा था, लेकिन उस वक्त ना तो मुसलमानों की तरफ से नुकीले तार वाले डंडे चले थे और ना ही पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे। हाँ, मीडिया ने ज़रूर ये प्रोपेगेंडा चला दिया कि ये लोग रोहिंग्या हैं और ये ऐसे सरकारी ज़मीनों को हड़पते हैं, लेकिन आगरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस मार भी खाकर आ गई और पीटने वालों को 24 घंटे का वक्त भी दे दिया। खैर, बेचारा मुसलमान क्या करे, इस तरह के सवाल उठाकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। हालांकि वो भी जानता है कि देश में हिंदू और मुसलमान होने में फ़र्क है। खैर दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएसपी आदिल मुश्ताक शेख की। कल एक खबर आती है कि कश्मीर के आदिल शेख नाम के एक डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की मदद कर रहा था और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। खैर, इस मामले में भी हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, जब ये खबर आती है तो गोदी मीडिया के कई पत्रकार और आईटी सेल से ताल्लुक़ रखने वाले ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए, मुसलमान तो होते ही गद्दार हैं। दीपक चौरसिया जैसे ट्वीट करते हैं, लेकिन उनके ट्वीट पर डॉक्टर मेराज हुसैन जैसे लोग उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि गद्दार तो हिंदुओं में भी होते हैं और जब कोई हिंदू गद्दार बनता है तो फिर मीडिया उसको दबा देती है। लेकिन मेरा साहब आईएसआईएस के लिए काम करने वाले राहुल सेन का एग्जाम्पल देते हैं, वो आनंद और मनप्रीत का भी एग्जाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन तब दीपक चौरसिया जैसा गोदी मीडिया कोई खामोश रहता है। खैर, मैं मेरा साहब से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हम चंद हिंदू गद्दारों के नाम गिनवा कर अपने मज़हब के गद्दार को डिफेंड नहीं कर सकते। आदिल शेख ने अगर पाकिस्तान के लिए काम किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसे गद्दार भी कहा जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि सवाल उन पर भी उठ रहे हैं और ये सवाल खुद मुसलमान ही उठा रहे हैं। दरअसल कल ओवैसी साहब ने ये बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। ये कांग्रेस ही थी जिसके शासनकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई। खैर, ओवैसी के इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर साहब को ये लगता है कि ओवैसी की ये भाषा बीजेपी की तरह है,
वो भी बीजेपी की तरह ही राहुल गांधी को कहीं और से लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं। शकील साहब ये भी कहते हैं कि जब से राहुल गांधी ने संसद में गाली देने वाले दानिश अली खान को गले लगाया, तब से ओवैसी बौखला गए हैं। खैर, समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह को भी यही लगता है कि ओवैसी ने राहुल गांधी पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम से हैं। आईपी तो ये भी लिखते हैं कि नोटबंदी के दौरान ओवैसी के बैंक खातों में करीब 1200 करोड़ रुपए आए, लेकिन आज तक बीजेपी की केंद्र सरकार ने उनके यहाँ पर ईडी और सीबीआई नहीं भेजी। खैर, ओवैसी पर उठते ये वो सवाल हैं जिनके सबूत कोई नहीं देता। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार फिर से यूपी की सरकार और प्रशासन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए क्राइम और क्रिमिनल का इंसाफ धर्म के चश्मे से होता है। यूपी की बस्ती में एक पत्नी का उसी के पति के सामने गैंगरेप होता है, जिसके बाद पति और पत्नी दोनों जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप करने वाले आदर्श और त्रिलोकी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब मुसलमान ये पूछ रहे हैं कि क्या इनके लिए सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी है? क्या इनका अनीस की तरह एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था? आखिर अनीस और आदर्श में क्या फ़र्क है? अनीस ने ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ की, उसकी पिटाई की, तो आपने उसका एनकाउंटर कर दिया, जबकि आदर्श और त्रिलोकी ने पहले रेप किया और फिर रेप के बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो फिर यहाँ उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को और नई वंदे भारत ट्रेन दे दी। मोदी भी चाहते हैं कि देश को सफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो धड़ल्ले से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। लेकिन आज के इस मौके पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, और ये तस्वीरें ये हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन से पहले पूजा पाठ की जा रही है, और दूसरी तस्वीर भी एक ट्रेन की है जहां जगह ना होने की वजह से ट्रेन में सफ़र करने वाले पैसेंजर जुगाड़ से सोने का इंतज़ाम करते हैं, और तीसरी तस्वीर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले उस शख्स की है जिससे ये कहा जा रहा है कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। खैर, यहाँ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो देश सेक्युलर है, जिस देश का संविधान सभी धर्मों को बराबर समझता है, उस देश में एक सरकारी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक खास धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी देश में सड़क पर बने फुटपाथ पर जब एक शख्स बिना किसी को परेशान किए नमाज पढ़ता है तो उसका विरोध किया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई। कल टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी बार शानदार जीत हासिल की, और इस मैच के हीरो वो बल्लेबाज रहे जिनकी बदौलत टीम इंडिया 400 रनों का टारगेट सेट कर पाई। लेकिन अब इस जीत में अहम रोल निभाने वाले बल्लेबाजों को लेकर एक खास जाति नाराज है। उसे लगता है कि टीम इंडिया में ब्राह्मणवाद चल रहा है। दरअसल होता यह है कि कल टीम इंडिया में 3 बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें शुभम गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार सेंचुरी लगाई और सूर्य कुमार यादव ने शानदार 73 रनों की पारी खेली। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने टीम इंडिया को बधाई दी तो उन्होंने इस जीत की बधाई में सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लिखा, जिससे यादव समाज नाराज हो गया। जेकी यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से ये नाराजगी जताई गई। जेकी ये लिखते हैं कि अगर सूर्य कुमार ब्राह्मण होता तो फिर ज्योतिरादित्य उनका नाम भी लिखते। खैर, मेरी हमदर्दी जेकी के साथ है, और मैं जेकी को ये भी बता दूं कि जब श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करके टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई थी, तब भी बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ से टीम इंडिया को दी जाने वाली बधाई में सिराज का नाम नहीं था। इसलिए चिल कीजिए, ये तो होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस बिगड़ैल शहजादी की करते हैं जिसका ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। नुपुर पटेल नाम की ये लड़की पहले तो मुंबई के उसी लिंक पर अपनी बुलेट लेकर पहुंच गई जिस पर 2 व्हीलर अलाउड है, और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस से बहस करने लगी, ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगी। फिलहाल इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और शायद गिरफ्तारी के बाद जब ये जेल में रात गुजारेगी तो शायद उसे एहसास होगा कि अपने पैसों की ठसक हर जगह दिखाना ठीक नहीं होता। आपको किसी चौराहे पर एक ऐसा पुलिस वाला भी मिल सकता है जो आपसे डरेगा नहीं, बल्कि आपको आपकी औकात बता देगा।
और अब सबसे आखिर में बात करते हैं उस शादी की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की। परिणीति की शादी राघव से हो चुकी है। बेहद ही हाई प्रोफाइल वाली शादी की पहली फोटो अब मीडिया के सामने आ चुकी है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है। इसमें परिणीति की मांग में राघव नाम का सिंदूर लगा है। मेरी तरफ से दोनों को शादी की बेहद मुबारकबाद। और सबसे आखिर में आपको एक और छोटी सी अहम खबर बता दूं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि इस्लाम में तलाक का जो सिस्टम रखा है वो कितना सही है और कितना ज़रूरी है। दरअसल यूपी के कानपुर में एक घनश्याम नाम के शख्स ने पहले अपनी पत्नी का मर्डर किया और फिर मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने ही आंगन में छिपा दिया। साथ ही लाश जल्दी से जल्दी गल जाए इसके लिए पति ने पत्नी की लाश को गड्ढे में दबाने से पहले उस पर ढेर सारा नमक भी डाल दिया। मैं ये नहीं जानती कि इस कत्ल के पीछे वजह क्या है, लेकिन आज इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर सभी मज़हब में तलाक का ऑप्शन रखा जाए तो फिर पति और पत्नी में रिश्ते ना अच्छे होने पर भी कत्ल की वारदातें ज़रूर कम हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।